हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप एक क्लास 10th के स्टूडेंट और आपका एग्जामिनेशन है सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का, तो मैं उसका ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुका हूं। आपको इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे और इसको सिंपली लिख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो और देखना शुरू करेंगे। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, ये ओरिजिनल पेपर है और हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत आए थे? तो यहाँ पे इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1915। आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था? तो लिटन ने। राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 ईस्वी में। 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला था? तो इंग्लैंड में। हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो पथ प्रदर्शक। अगला है, संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1974 में। अगला चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो ब्रिटेन में। अगला है, कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1818 ईस्वी में यानी ऑप्शन नंबर बी। आगे की ओर हम लोग चलेंगे तो अगला आता है यहाँ पे, जर्मनी के करण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे? तो 3। अगला हम लोग देखेंगे तो वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो रूस। भारत में डीजल इंजन कहाँ बनते हैं? तो वाराणसी में। अगला सेलेम किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो गुजरात। महाराष्ट्र किस फसल के खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा कपास। आगे निम्न में से कौन आणविक शक्ति केंद्र है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नरौरा। भारत में लगभग कितने लोग खनन कार्य में लगे हुए हैं? तो लगभग 20 लाख। निम्न में से कौन वन्य जीव नहीं है? तो गाय। अगला है, भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर है? तो सतलज। बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी होती है? तो जलोढ़। इनमें से कौन मानव कृषि संसाधन है? तो सड़क। आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे तो अगला सवाल है यहाँ पे, सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जापानी। निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है? तो इसका आपका चारों ऑप्शन गलत है। अगला, भारत में आपातकाल किस वर्ष लागू हुआ था? तो 1977 में। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी। आगे की ओर हम लोग चलेंगे तो अगला सवाल आता है, मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी राष्ट्रपति। अगला हम लोग देखेंगे तो यूरोपियन संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स। अगला, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो 1991 में। नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है पर्यावरण से। अगला है, राष्ट्रीय पुनर्वास नीति कब लागू हुई थी? तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला, भारत एक राष्ट्र है तो धर्मनिरपेक्ष। नगर निगम प्रधान को क्या कहा जाता है? तो महापौर। आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे तो भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो 19 हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल यहाँ पे आता है, भारत में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत कब से प्रारंभ हुई थी? तो 1904। विनिमय के कितने रूप होते हैं? तो 2। अगला है, आय एवं उपभोग के अंतर को क्या कहते हैं? तो बचत। आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे तो अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है कि भारत में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है? तो लगभग 28.8%। विकसित देश का उदाहरण है तो इसमें ऑप्शन में आपको दिया गया है नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, अब ब्रिटेन। तो ब्रिटेन इसमें से विकसित देश है। आगे की ओर हम लोग चलेंगे तो भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है शिवहर। अगला है, मानव विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? तो 126वां। अगला है, विनिमय का सर्वोच्च माध्यम क्या है? तो मुद्रा यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला हम लोग देखेंगे तो रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में। अगला है, गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? लंदन में। अगला, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो रूस में। भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो सूरत को। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो निम्न में से कौन प्रवाहहीन संसाधन है? तो पेट्रोल। अगला है, राष्ट्रीय जल नीति कानून कब लागू हुआ था? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अगला, पंचायती राज संस्थाओं के कितने स्तर होते हैं? तो 3। अगला है, चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ था? तो उत्तराखंड से। अगला है, नेपाल की मुद्रा क्या है? तो नेपाल की मुद्रा है रुपया। आगे, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में। अब हम लोग देखेंगे इसका खंड जो है इसका लघु उत्तरीय में हम लोग आएंगे। इसका सेकंड पार्ट जो है इसमें यहाँ पे हम लोग देखेंगे, प्रश्न संख्या 1 से 5 में से किन्हीं 3 का आंसर करना है। तो इसमें से आपको 3 क्वेश्चन का आंसर हम लोगों ने किया है। उसके बाद फिर नीचे की ओर हम लोग आएंगे तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 6 से 10 में से किन्हीं 3 का आंसर करना है। ये क्वेश्चन आप लोग देखते रहिए, हम लोग इस क्वेश्चन और आंसर दोनों ही आगे कराए हुए हैं, उसको आप लोग को आगे मिलेगा। प्रश्न संख्या 11 से 13 की बात किया जाए तो यहाँ पे आप लोग को इसमें से 2 क्वेश्चन का आंसर करना है। 14 से 16 में भी 2 क्वेश्चन है और प्रश्न संख्या 17 से 19 में भी 2 प्रश्न है। और उसके बाद अगर हम लोग खंड 2 देखेंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तो यहाँ पे इसमें से प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर करना है अथवा के अलावा। एक क्वेश्चन में अथवा जरूर है यहाँ पे दिया हुआ सभी में, तो इन दोनों में से किसी एक को। तो चलिए हम लोग अब देखेंगे
एक नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पे राष्ट्रवाद के विकास में नेपोलियन की क्या भूमिका थी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट एक ऐसा शासक था जो बहुत ही शक्तिशाली राजा था। उसने छोटे छोटे राज्य को जीत करके बड़े राज्यों में तब्दील किया था और जिससे उन्हें राज्य का पुनर्गठन में बहुत अधिक उपयोगी साबित हुआ और आगे चल कर के यह स्वतंत्र हुआ। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद के विकास में नेपोलियन ने बहुत बड़ा भूमिका निभाई। अगला, जेनेवा समझौता क्यों हुआ? तो जेनेवा समझौता 1954 ईस्वी में हिंद, चीन एवं फ्रांस के बीच हुआ था। जेनेवा समझौता होने का मुख्य कारण यह था कि वियतनाम के दो भागों में बांटना, एक उत्तरी वियतनाम, दो में दक्षिणी वियतनाम के रूप में सामने आया। यही जेनेवा समझौता था। साम्यवादी दर्शन क्या है? तो साम्यवाद उत्पादन में मुख्यतः निजी स्वामित्व की जगह सामूहिक या धन के समान वितरण पर जोर देता है और सामाजिक शोषण के उन्मुक्त समाज की स्थापना चाहते हैं। समाजवादी व्यवस्था एक ऐसा अर्थव्यवस्था है जिसके अंतर्गत उत्पादन के सभी साधनों, कारखानों तथा विपणन में सरकार का एक अधिकार होता है। प्रश्न संख्या 6 से 10 में किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर करना है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं उद्योगों का विकास क्यों आवश्यक है, तो उसका आंसर आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। आप लोग को वीडियो को पॉज कर करके लिख लेना है और उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। तो आप लोग वीडियो को पॉज कर करके इसको लिखना शुरू करेंगे। अगर पढ़ेंगे तो बहुत समय लग जाएगा और वीडियो भी लंबा हो जाएगा, चूँकि और भी क्वेश्चंस बनाने हैं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को पॉज कर करके लिखना स्टार्ट करिए, तभी जा कर के संभव है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, सभी को आप लोग वीडियो को पॉज करिएगा और उसके बाद लिखिएगा। उसके बाद है, आप लोग देख सकते हैं अच्छे ढंग से, तो यहाँ पर आप लोग देखिए 14 से 16 तक में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं परिवारवाद क्या है, दल बदल कानून क्या है, सबका यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है। अगला हम लोग देखेंगे स्वयं सहायता समूह से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर यहाँ पे हो गया आप लोग का साम्यवादी अर्थव्यवस्था। आप लोग यहाँ पे भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के कारणों पर प्रकाश डाले, तो यहाँ पे हो गया आपका, यहाँ पे आप लोग का 21 का अथवा है, राजनीतिक दल किस प्रकार से राष्ट्रीय विकास में योगदान करते हैं? तो इसका आंसर आप लोग का यहाँ पे हो जाएगा। हम एक एक लाइन कर करके आप लोग को पीछे की ओर बढ़ाते जा रहे हैं। आप लोग को सिंपली कुछ नहीं करना है, इसको लिख लेना है। 22वां नंबर, व्यावसायिक बैंकों के प्रमुख कार्यों को लिखिए। तो व्यावसायिक बैंकों के सारे काम को यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग को यहाँ पे लिख लेना है। 23वां नंबर, अथवा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि के योगदानों को लिखिए। तो इसके यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये यहाँ तक आप लोग का क्लियर हो गया पूरा का पूरा। तो आप लोग का इस वीडियो में इतना ही, और आप लोग के उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यह वीडियो अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।